जान है तो जहान है, ये बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं। कल मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 6 आधा दर्जन लोग निकल गए पॉजिटिव। आदरणीय मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद में सभा लगाकर भीड़ जुटा रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विशेषज्ञों की राय के बाद लेनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से राय लेगी, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, तो हम लोग अपनी राय रखेंगे। पहले 2 लहरों की तरह इस बार भी सरकार की लापरवाही और सरकार की नाकामी का खामियाजा बिहार की जनता को न भुगतना पड़े, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पर हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या दर बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या जो बेरोजगार यात्रा जो निकाल रहे हैं आप लोग, क्या उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ेगी? देखिए, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण का जो रफ्तार है, ये तो चिंता का विषय है। अब सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन ये तीसरे लहर में जिस तरह से खतरा की आशंका कम जताई जा रही है, इसके बावजूद जान है तो जहान है, ये बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं। लेकिन सरकार में बैठे लोग, कल मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 6 आधा दर्जन लोग निकल गए पॉजिटिव। आज समाज सुधार यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद में सभा लगाकर भीड़ जुटा रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस सरकार के स्तर पर इस तरह की लापरवाही, ये तो चिंता का और विषय है कि आप जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम लोगों का बेरोजगारी यात्रा जो है, वो यात्रा की तैयारी चल रही है और आने वाले समय में जो सिचुएशन रहेगा, जैसी परिस्थितियां रहेगी, उस अनुसार से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बेरोजगारी जो समस्या है, वो भी विकराल रूप ले चुका है और उसको लेकर के नौजवानों को इकट्ठा करके उनका जो समस्या है उस पर भी बात करना, उस मुद्दा को उठाना भी जरूरी है। तो आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है कोरोना की, तब निर्णय लिया जाए। हम बिहार सरकार बढ़ती है तो राजद का समर्थन रहेगा? देखिए, ये सरकार अगर हमारी पार्टी से कोई निर्णय लेगी, राय लेगी, तभी ना हम अपनी राय देंगे। सरकार का जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उसमें कौन विशेषज्ञ हैं, उसमें कौन लोग राय देते हैं, सुझाव देते हैं, इसके पहले भी सारा गड़बड़े निर्णय लिया है। तो इसके लिए तो कोई विशेषज्ञ जो होंगे, जो हालात परिस्थितियों को जानते होंगे, समझते होंगे, क्या होना चाहिए, किस तरह का वायरस है, मजबूत है, कमज़ोर पड़ा हुआ है। तीसरे, इससे चूँकि लॉकडाउन के बाद जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दैनिक कमाने खाने वाले, उस पर असर पड़ता है। तो कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे बेचारे। तो इसलिए ये सारे निर्णय विशेषज्ञों की राय के बाद लेनी चाहिए। अगर हमारी पार्टी से राय लेगी, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, तो हम लोग अपनी राय रखेंगे। राजद को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि लॉकडाउन की ओर बढ़ना चाहिए या नहीं? आप लोगों की राय क्या है? देखिए, हमारी राय से नहीं होगा, ये विशेषज्ञ बताएंगे कि जो जानकार हैं इसके, वो बताएंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है कि लोग हॉस्पिटल में, अस्पताल में जा रहे हों। घर में 2-3 दिन तक लोगों को, वैसे भी ठंड में सर्दी बुखार लोगों को आता है, ठीक है, कोरोना का दौर है, कोरोना हो रहे हैं, लोग अगर घर में आइसोलेट हो रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं, तो ये तो अच्छा संकेत है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो, जो लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो, ये भी हम नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम फिर कह रहे हैं, जान है तो जहान है। तीसरी लहर जो दस्तक दे रही है, जो आहट जो है, क्या लगता है बिहार सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए, बिहार सरकार की नाकामी पहले कोरोना के लहर में, दूसरे लहर में भी
हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए सरकार तीसरे लहर की आशंका जिस तरह से है, और जिस तरह से एक तरह से कहें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि तीसरा लहर आ चुका है, तो सरकार को अपने स्तर पर तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। पहले 2 लहरों की तरह इस बार भी सरकार की लापरवाही और सरकार की नाकामी का खामियाजा बिहार की जनता को न भुगतना पड़े, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, जो साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे थे कि जिस तरीके से अभी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको लेकर बेरोजगारी यात्रा पर फिलहाल पूर्ण विराम भी लग सकता है, मगर परिस्थितियों के मुताबिक। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।